हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल से हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। आप मच्छर को किस तरीके से भगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप घर में ही जुगाड़ करके अपना मच्छरों से राहत पा सकते हैं। कुछ उसी के साथ साथ किचन टिप्स भी शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो है मैंने ये मिनी ग्रेटर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हर घर में होता ही है, ठीक है। तो आप इसका ही यूज़ करेंगे और इसके यूज़ से ना आप देखेंगे कि बिल्कुल भी मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ लौंग ली हुई हैं, ठीक है। और लौंग की जो फ्रेग्रेंस होती है, जो इनका इन्फ्रेंसेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि आपके पास मच्छर वगैरह को नहीं आने देगा। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ टूटी फूटी सी भी होती है, ठीक है। आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी कुछ लकड़ी सी पड़ी होती है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है लेमन को लेना है और इस पर अच्छे से इसको घिस देना है, ठीक है। हल्का हल्का इसमें लेमन का जूस लग जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स और फिर इसमें क्या करना है, आपको जो लौंग वगैरह लेनी है वो लेके इसमें जो होल है ना, इनमें आपको इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं यहाँ पर है ना आप लोगों के साथ दो तरीके शेयर करूँगी कि आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। फ्री का और मतलब बन के तैयार हो जाता है, फ्री का जुगाड़ है। आप इससे बहुत ही आसानी से मच्छर जो है बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये ट्रिक तो मैं रोज़ रात में ही फॉलो करती हूँ, तो आपको भी इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप लोग भी मच्छर से बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर मैंने यहाँ पर कुछ 7-8 लौंग जो है मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, ठीक है। अच्छे से इसके अंदर आप डाल दीजिए, इस तरीके से लौंग वगैरह को इस तरीके से डाल दीजिए, अच्छे से फंसा दीजिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा मच्छर है तो आप पूरी ग्रिप को भी भर सकते हैं। सेकंड आइडिया क्या है, यहाँ पर जो लेमन है उसमें भी आप जो हमने लेमन की सतह बना था उसमें भी आप इस तरीके से लौंग वगैरह को लगा सकते हैं। अगर कम मच्छर वगैरह है तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर मच्छर ज़्यादा ही काट रहे हैं, ज़्यादा हैं, तो आप एक ट्रिक और फॉलो कर सकते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको ना एक प्लगर लेना है, कुछ इस टाइप का प्लगर, प्लगर हो, चिमटा हो, जो भी हो, आप उससे इस तरीके से पकड़ के और लेमन को जो है इस तरीके से आग के सामने रखिए, जिससे कि लौंग में ना आग लग जाए, ठीक है। तो लौंग में देखिए लौंग को आपको इस तरीके से जलाना है। इसमें से जो धुआं और फ्रेग्रेंस निकलेगा ना, वो मच्छरों को बहुत जल्दी मार देता है और आपके पास बिल्कुल भी नहीं आने देगा। तो ये इस तरीके से ऐसे धुआं निकलता रहेगा। इसी को आपको धुआं को जहाँ पर भी आप लेट रहे हैं वहाँ पर इस तरीके से रख लीजिए इन जली हुई लौंग को। तो ये पूरी रात फ्रेग्रेंस करती रहेंगी। और आप चाहे तो माचिस से भी जला सकते हैं अगर आपका किचन दूर है, ठीक है। तो आप जहाँ पर लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप वहीं पर माचिस से जला लीजिए। अब मैं यहाँ वीडियो बना रही थी इसलिए मुझे गैस से दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा मैं इसको यूज़ करती हूँ ग्रेटर वाले को, क्योंकि क्या है ना, इसको चल जाता है, क्योंकि रूम बड़ा है तो सबको ही इससे आराम पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर जो लेमन घिसती हूँ उसमें भी लगा के साइड से रख देती हूँ और इसको हैंग करके रख देती हूँ। तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो ये ऐसे ही निकलता रहता है और ऐसे आधी रात में जब भी मेरी आँख वगैरह खुलती है तो मैं फिर से इसको जला देती हूँ, क्योंकि बीच में ना थोड़ी सी बुझ जाती है ये, तो फिर से जला देती हूँ। अगर बाई चांस आपकी ना देखिए इस तरीके से, फिर आप उसको कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, आपके पास जहाँ पर भी आप सो रहे हो वहाँ जगह हो, तो हाँ इस तरीके से इसको हैंग कर दीजिए। पूरी रात जलती रहेंगी और जैसे बुझ जाए तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे भी आप यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट नाइट के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आपको मिड नाइट में भी अगर ऐसे बुझ जाए, मच्छर ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर भी आप इनको जला दीजिए, तो भी ये काम करेगा। तो आप इस तरीके से इस ग्रेटर में लौंग को जलाकर आप मच्छरों से राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट टिप से गाइस, गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में अब हर चीज़ जो है हमें अपने फ्रिज में ही रखनी होती है। इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स होती है हमारी, केचप की हो गई, चिली सॉस हो गई, सोया सॉस हो गई, ठीक है, और रुअफ़ज़ा वगैरह हो गया। तो इस तरीके की हर चीज़ ना हमें फ्रिज में ही रखनी होती है और बॉटल इतनी बड़ी बड़ी होती है, ये क्या ही बताऊँ। तो मैं ना यहाँ पर छोटी छोटी सी बॉटल्स का यूज़ करती हूँ जो हमारी किसी ना किसी चीज़ में आई हुई होती है। तो ये आलमंड की है, आलमंड ऑयल की है, जिसको मैंने अच्छे से क्लीन करके इसमें सोया सॉस को भर दिया है। इसकी निब भी बहुत अच्छी है, जिसमें से बहुत ही थोड़ी सी चीज़ निकलती है। अदरवाइज़ ये जो बड़ी बॉटल में था उसमें तो बहुत ज़्यादा निकल आता था। तो ऐसे ही मैंने 2-3 इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने एक में चिली सॉस वगैरह इस तरीके की भर के रख दिया है, ठीक है। और अब शुगर सिरप बनाकर भी इसमें रख सकते हैं, जैसे शरबत वगैरह तो अब बनते ही रहते हैं। और अगर आप नहीं, और अगर आपके पास इस टाइप की छोटी छोटी बॉटल, सोडा बॉटल आती है या कोल्ड ड्रिंक की आती है 10 रुपीज़ वाली, आप इनमें अपनी चीज़ों को भर सकते हैं। लाइक केचप वगैरह अगर आपकी में बड़ी बॉटल आप रखते हैं तो उसमें जाइए छोटी छोटी सी बॉटल रख सकते हैं। लेकिन आपको एक जुगाड़ और कर लेना है इसमें। तो क्या है ना, एक पेचकस को गर्म करके ना इसकी जो कैप है ना, इसमें आपको ऊपर की तरफ एक छोटा सा होल कर देना है, ठीक है। तो आप इसमें इस तरीके से होल कर देंगे,
छोटा सा ही करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, अदरवाइज़ ये गिरी रही तो आपकी चीज़ फैल भी सकती है। छोटा सा होल करेंगे तो क्या है कि अगर बाई चांस ये गिर भी गई ना तो कोई चीज़ आपकी बाहर नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा ही होल किया है। अब इसको लगा देंगे। अब जब इसमें मैं केचप भरने वाली हूँ, ठीक है, अभी केचप आई नहीं है तो मैं इसमें केचप भरूँगी। तो क्या है ना कि अगर ये गिर भी जाती है तो केचप बाहर नहीं आएगी जब तक कि मैं इसे प्रेस नहीं करूँगी। हम जैसे बॉटल को प्रेस करेंगे तभी इसमें से केचप आएगी। और ज़्यादा क्वांटिटी में निकालनी है तो आप पूरा कैप खोल के निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए इस तरीके के हाफ स्वेटर वगैरह होते हैं ना, तो ये अब ख़राब हो गया है, आता भी नहीं है बच्चों को, तो अब इसको आपको यूज़ करना है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, इसी तरीके से हाफ टी शर्ट्स वगैरह बच्चों की कुछ भी हो तो ये मतलब नॉर्मल वेदर की टी शर्ट है बच्चे की, ना तो ये वुलन में है और ना ये कॉटन मतलब समर्स में है। मिड सेक्शन में जो पहनते हैं ना मिड सीजन में, जैसे अभी स्प्रिंग वगैरह चल रहा था ना तो इस टाइम के लिए है। तो यहाँ पर अब देखिए बेकार सी हो गई है, तो मैंने इसको ना क्या कर रही हूँ साइड से काट दे रही हूँ। तो इसके दोनों जो साइड है उनको मैंने यहाँ पर खोल दिया है इस तरीके से। अब ये ना एक छोटे बच्चों के लिए एप्रिन बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से बच्चों की छोटी छोटी सी टी शर्ट वगैरह ख़राब हो जाती हैं वो खाना वगैरह खाते हैं तो अपने ऊपर फैलाते हैं, तो आप इस तरीके से एक एप्रिन बना सकते हैं, घर में ही जुगाड़ करके फटाफट से बन जाता है। तो आप बच्चों को गले में इस तरीके से डाल दीजिए और फिर उन्हें आप खाना वगैरह खिलाएंगे तो कुछ भी नहीं फैलेगा। इनफैक्ट मेरा तो ये 10 साल का है, ये भी फैला लेता है अपनी टी शर्ट वगैरह पे, है ना। तो आप इस तरीके से बच्चों को ये डाल के दे सकते हैं खाना खाने के लिए। जब कभी ये नए कपड़े पहनाए तो आप ज़रूरी बच्चों में इस तरीके से दीजिए। और इसको डालना निकालना बहुत ईजी है, आप कहीं पर भी बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो भी इसको बैग में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप से गाइज, यहाँ पर जो हम ये फॉइल यूज़ करते हैं बटर पेपर वगैरह फूड रैप पर अपने खाने वगैरह को पैक करने के लिए, रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या है कई बार इसका बॉक्स वगैरह ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं और इसमें से निकालना रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके की बॉटल ले लीजिए, बिस्लरी की, टेढ़ी मेढ़ी वाली ना लें, स्ट्रेट बॉटल हो, आप उसी का ही यूज़ कीजिएगा और इस तरीके से काट लीजिए। ये मैंने पहले ही काटी थी तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, थोड़ी ज़्यादा कट गई है, मुझे थोड़ी कम काटनी थी। तो अब इसमें क्या करना, अब इसमें एक कट में सीधा डीप कट लगा दूँगी बिल्कुल बॉटम तक। यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल बॉटम तक कट लगाया है मैंने इस तरीके से। अब क्या करना है, अब आपको जो आपका रोल है ना इसके अंदर आप इस तरीके से डाल दीजिए और जो हमने कट लगाया ना उसमें से इसको इस तरीके से निकाल के यहाँ पर इस तरीके से फंसा दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से क्या निकालना रखना इजी हो जाएगा। ये देखिए अब जब भी आपको जैसे निकालना है, ठीक है, इसमें से पेपर वगैरह निकालना है तो आप बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। बस आपको इस तरीके से यहाँ पर रख कर, एक मिनट में थोड़ा ऊँचा करती हूँ, ये देखिए इस तरीके से खींचना है और बस इसको रख देना है। अब आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपको ना इसको रखना नहीं, आप इसको हैंग कर सकते हैं अपनी वॉल वगैरह पर कहीं पर भी। एक मिनट में आपको हैंग करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने नेल लगा रखी है तो मैंने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको निकालना हो पेपर तो बस यहाँ से इस तरीके से आपको जो हमने कट लगाया ना उसमें से इसको आपको खींचना है और फटाफट से ये निकल आएगा। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पकड़ना है, खींचना है और बस ये देखिए अब इसकी जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छे से निकाल देगी यहाँ पर। और जैसे ज़्यादा निकल आता है तो आप ऊपर से घुमाकर इसको वापस से कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, मेरे वीडियोज़ को ऐसे इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।